जय हिंद डियर स्टूडेंट। आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमेशा पूछता है, हर शिफ्ट में पूछता है, हर पेपर में पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और देखिए, वन वर्ड में कुछ ऐसे वन वर्ड हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, मतलब कि कई बार रिपीट किए जाते हैं। तो उन्हीं का मैं लिस्ट लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो इसको ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल आसानी से सभी वन वर्ड आपको समझ में आ जाएंगे और अभी के अभी यहीं के यहीं याद हो जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। एयरफोर्स के लिए धुआंधार प्रैक्टिस और सभी चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। पहला आपके सामने वन वर्ड है हेटर ऑफ अ वुमन। इसका वन वर्ड क्या होगा बताइए फटाफट। बहुत ही प्रैक्टिस कराना है। और देखिए, जो वन वर्ड होता है ना, जब भी वन वर्ड कराते हैं तो जो बाकी के चार चार ऑप्शन होते हैं, इन चारों ऑप्शंस को भी हम समझाते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन दिए होते हैं वो भी किसी ना किसी का वन वर्ड ही रहता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, चारों ऑप्शन समझेंगे फिर जाएंगे, ठीक है। पहला जो है यहाँ पर, इसका मतलब है कि हेट मतलब होता है नफरत करना, और वुमेन का मतलब होता है औरत। जो लोग औरतों से नफरत करते हैं उसको एक शब्दों में क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिसोगाइनिस्ट। क्या बोलते हैं? मिसोगाइनिस्ट, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, MISO जो लिखा है ना, मिसो, इसको मिजो भी कुछ लोग पढ़ते हैं। तो मिसो का मतलब होता है हेट। मिसो का मतलब क्या होता है? हेट। कहीं भी मिसो शब्द लिखा होगा तो उसका मतलब हेट होगा, नफरत करना। और गाइन शब्द कहीं पर भी लिखा होगा तो इसका मतलब होता है स्त्री से संबंधित। तो जो स्त्री से हेट करे, नफरत करे, उसको मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं। याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा ना, ठीक है। चलिए, अभी हमने आपको बताया कि गाइन शब्द कहीं पर लिखा होगा तो वो ओमैन से मतलब होगा। तो बताइए कि बाईगॉमिस्ट, गैमिस्ट का मतलब क्या होता है? बाईगैमिस्ट का मतलब होता है दो विवाह करने वाला। बाई जब कहीं भी दिखे आपको तो इसका मतलब होता है दो, और गैमिस्ट का मतलब औरतों से संबंधित है। तो दो औरतों से शादी करने वाला बायोगैमिस्ट, और ये मिसोगैमिस्ट जो है नफरत करने वाला। मिसैंथ्रोपी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो मानव जाति को नापसंद करे। पॉलीगैमिस्ट का मतलब, अभी हमने बताया कि गैमी का मतलब होता है औरतों से संबंधित, और पॉली शब्द कहीं पर भी आ जाए तो इसका मतलब होता है बहुत से। पॉली का मतलब बहुत से, जैसे पॉलीटेक्निक, बहुत सी टेक्निक। जिस चीज़ को करने के बाद आपको बहुत सी टेक्निक मिलती है उसको आप बोलते हैं पॉलीटेक्निक। तो पॉली का मतलब बहुत होता है, तो पॉलीगैमिस्ट का मतलब बहुत, एक से अधिक, दो तीन से चार पाँच, बहुत मतलब अधिक। पॉलीगैमिस्ट अधिक शादी करने वाला, अधिक महिलाओं से, ठीक है। क्लियर हो गया? मिसोगाइनिस्ट कहते हैं अ हेटर ऑफ वुमेन को। अगला बताइए, अ मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। बड़ा मजा आने वाला है इस बार। अब बहुत बहुत मेहनत करवा रहे हैं आप, तो सिलेक्शन भी आपसे चाहिए, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हमारी इस बात को सुन रहे हैं, आपसे हमें सिलेक्शन चाहिए। सोच रहे हैं कि इस बार बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन हो, ताकि आप सभी के साथ है बात हो सके और सभी का एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। कह रहा है कि मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, ऐसी मेडिसिन जो पॉइजन के जहर को नलीफाई करते हैं, मतलब पॉइजन मतलब जहर के इफेक्ट को क्या करे, कम कर दे, ख़त्म कर दे। तो ऐसी दवा को क्या बोलते हैं? एंटीडोट बोलते हैं ना। ऑप्शन बी सही होगा, एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब विषहर औषधि, विषहर मेडिसिन, विषहर दवा। जो ऐसी दवा जो जहर के इफेक्ट को, असर को कम कर देता है। बाकी तो सब आसान है, एंटीजन, एंटी क्लाइमेक्स और एंटीबॉडी, ये तो आपको पता ही है। आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। अगला है अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित एक छोटी सी कहानी। अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित एक छोटी सी कहानी, जिसको अंग्रेजी में एक शब्दों में क्या कहते हैं? एनेक्डोट। ऑप्शन बी सही होगा। क्या बोलते हैं? एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब एक छोटी सी कहानी जो कि आपके खुद के अनुभव पर आधारित हो, ठीक है। बाकी तो आपको पता है, लीजेंड का मतलब बोलते हैं ना कि लीजेंड है मतलब दिव्य चरित्र। कुछ शब्द इंग्लिश में ही रहने दे तो बहुत बेहतर होता है। अब लीजेंड आपको पता है कि लीजेंड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसका हिंदी जानेंगे तो दिव्य चरित्र। अब इससे बढ़िया तो लीजेंड ही था। फेबल का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कल्पित कहानी, जिसको नीति कथा भी बोलते हैं, ठीक है। पैराबल, पैराबल का मतलब दृष्टांत। ये सब हिंदी में थोड़ा सा कठिन हो जाता है, हिंदी आपके लिए थोड़ी कठिन हो जाती है कई बार। अगला है
अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। फार्मर मतलब होता है पुराना, फार्मर मतलब पुराना यानी कि ओल्ड, ठीक है, ये किसान वाला फार्मर नहीं है। ओल्ड स्टूडेंट मतलब पुराना स्टूडेंट किसी भी स्कूल का, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का, किसी स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का पुराना जो छात्र होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको एलुमनस बोलते हैं। एलुमनस, ऑप्शन डी होगा। एलुमनस का मतलब होता है भूतपूर्व छात्र, ठीक है। बाकी के ऑप्शन देखेंगे, स्कॉलर का मतलब होता है पंडित, मतलब विद्वान, ठीक है। और जीनियस का मतलब तो आपको पता ही है, जीनियस, जीनियस को हिंदी में क्या समझेंगे? प्रतिभाशाली कह सकते हैं। लर्नर का मतलब वही जो सीखने वाला हो, लर्नर, ठीक। चलिए आगे बताइए क्या है। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट्स आर हाउस्ड, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं। अगर आपने कल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया होगा 2016 वाला जो मैंने कराया था, तो उसमें मैंने आपको ने देखा होगा कि डक यार्ड वाला था ना। तो डक यार्ड, तो डक यार्ड का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पर जहाज बनाने का स्थान होता है, उसको डकयार्ड बोलते हैं। और ग्रेनरी का मतलब क्या होता है? ग्रेनरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर अनाज रखा जाता है, ऐसा गोदाम जहाँ पर अनाज रखा जाता है, जिसको ग्रेनरी बोलते हैं। गैराज का मतलब आपको पता है, गाड़ी वगैरह वहाँ पर रखते हैं, गाड़ी बाइक वगैरह गैराज में, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, हैंगर। मैंने वहाँ पर बताया भी था आपको, हैंगर का मतलब ऐसी जगह होती है जहाँ पर एयरक्राफ्ट वगैरह रखे जाते हैं, ठीक। एक ऐसी बिल्डिंग, ऐसी जगह जहाँ पर एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं। अगला सर है, अगला सर जी बताइए अगला। वन हु पॉसेस मेनी टैलेंट्स, ऐसा जिसके पास बहुत से टैलेंट है, मेनी टैलेंट्स, तो उसको क्या बोलेंगे? जिसके पास बहुत से टैलेंट हों, वन हु पॉसेस मेनी टैलेंट, क्या होगा आपके हिसाब से? बताइएगा सर। यूनिक होगा? नहीं होगा, वर्सेटाइल। क्या होगा? वर्सेटाइल, ऑप्शन ए सही है, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी। वर्सेटाइल का मतलब बहुमुखी। आपने सुना होगा ना कि फलाने जो थे वो वर्सेटाइल थे, मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या? वर्सेटाइल, ठीक है। बाकी यूनिक का मतलब आपको पता है? यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब यूनिक होता है भाई, ठीक है। इसका हिंदी जानने की क्या ज़रूरत है? डेक्स्ट्रस मतलब समझिए, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण। डेक्स्ट्रस एंटोनिम में पूछा जाता है। नोवाइस मतलब होता है नौसिखिया, और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण, ठीक है, याद रखेंगे। अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षित होता है, आकर्षण होता है। नेक्स्ट है डिटेल प्लान ऑफ अ जर्नी। डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी, किसी जर्नी यानी किसी यात्रा का डिटेल प्लान क्या होगा? इसको एक शब्दों में बोलते हैं इटिनरेरी। इटिनरेरी, इटिनरेरी का मतलब आइटिनरेरी, यात्रा कार्यक्रम, यात्रा कार्यक्रम, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ट्रैवल किट का मतलब एक ऐसी किट होती है जिसमें ट्रैवल से संबंधित चीज़ें आप सामान वगैरह रखते हैं, ठीक है। स्केड्यूल या शेड्यूल, इसका मतलब भी आपको पता है। ट्रैवल लॉग का भी मतलब आपको पता है, ठीक है। ट्रैवल लॉग का मतलब होता है अ पीस ऑफ राइटिंग अबाउट ट्रैवल, मतलब यात्रा के बारे में लिखा गया एक छोटा सा प्लान, मतलब कि यहाँ से वहाँ जाएंगे बस, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन डिटेल प्लान, जब डिटेल प्लान होगा तो इटिनरेरी, और छोटा सा प्लान होगा कि वहाँ पर जा करके चाट वगैरह खाएंगे, यही आप लिख दिए, और उसके बाद स्नान करेंगे, बस ये छोटा सा चीज़ लिख दिए तो ट्रैवल लॉग। और लेकिन डिटेल स्टोरी है तो इटिनरेरी, ठीक, ट्रैवल जर्नी के बारे में। बात समझ में आ गई? अच्छा अगला बताइए, लास्ट है, इसको सही सही करिए तो। वन हु लिव्स सर्वाइव्स ऑन अदर्स अदर लाइफ्स, मतलब कि ऐसा जो किसी और के लाइफ पर, किसी और के जीवन पर निर्भर करता है, जीवित रहता है या सरवाइव करता है। कुछ होते हैं ना, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीव पर आधारित होते हैं, जीव दूसरे जीव पर आधारित होते हैं, उसको हिंदी में परजीवी कहते हैं। कुछ याद आया? हिंदी में क्या कहते हैं? परजीवी। और इंग्लिश में पैरासाइट, ऑप्शन सी सही होगा ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब परजीवी, पैरासाइट का मतलब परजीवी। बाकी ऑप्शन समझेंगे? बाकी ऑप्शन समझा दें। एक्सपाट्रिएट, एक्सपाट्रिएट का मतलब होता है प्रवासी। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। और पेस्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक। कीटनाशक दवाएं आती है ना, पेस्टिसाइड, ठीक है।
तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, बात ये है ना कि हो ये रहा है कि आजकल जैसे कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो बैक टू बैक आ रही है। बैक टू बैक का मतलब होता है, बैक टू बैक का मतलब होता है एक के बाद एक। तो हो ये रहा है कि मैं कई बार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है, यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है कई बार आपके पास। तो आप अगर हमें टेलीग्राम पर सब जुड़ जाते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेते हो, तो मैं क्या करता हूँ कि जिस वीडियो का लिंक आपके पास नहीं जाता है, नोटिफिकेशन नहीं जाता है, उसका लिंक मैं यहाँ पर भेज देता हूँ। जैसा कि ये PQRS वाला था, पता नहीं आपके पास गया होगा या नहीं गया होगा। तो यहाँ पर मैं लिंक आपको दे देता हूँ ताकि अगर आप वहाँ से ना देख पाएँ तो यहाँ आप इसको यहाँ से प्ले करके देख लें, ठीक है। तो द सुधीर पांडे सर्च करिएगा और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वाला हमारा चैनल है और ये समकक्ष पद वाला फ़ोटो मैंने डाल दिया था, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। बात समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।